नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कनाडा के एक प्रोविंस के बारे में जिसका नाम है अल्बर्टा। यहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है जिसकी वजह से एक ग्लोबल हेडलाइन बन रही है। नाउ अल्बर्टा मैं बता दूँ दैट ये एक ऑयल रिच प्रोविंस है कनाडा की, जहाँ पे बताया जा रहा है दैट फॉरेन सेपरेटिज्म इन्वॉल्वमेंट या फिर यूएस का इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने वीडियो थोड़ा पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, बट आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट फ्यू फैक्ट्स। और मैं ये बता दूं दैट बिफोर पोस्टिंग आउट ऑन एनी वीडियो ऑन एनी टॉपिक मैं इंश्योर करता हूँ दैट ये फैक्चुअली करेक्ट हो, तो फिर चाहे मेरी वीडियो लेट ही क्यों ना आए। तो इसीलिए आई थॉट ऑफ चेकिंग इट फैक्चुअली। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको रिगार्डिंग अल्बर्टा एंड वाई डज इट मैटर। नाउ अल्बर्टा कनाडा का एक सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रोविंस माना जाता है। इस प्रोविंस के पास कनाडा का 90% से ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है और यहाँ पे लगभग 80% कनाडा का ऑयल प्रोडक्शन भी होता है। इसी वजह से अल्बर्टा कनाडा की नेशनल इनकम और एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी बैकबोन माना जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी काफ़ी अल्बर्टियंस को लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो कनाडा इनके ऊपर इंप्लीमेंट करता है ये एज़ कम्पेयर टू यूएस काफ़ी अनफेवरेबल है इनके लिए, और इनका हमेशा से एक इंक्लिनेशन रहा है टुवर्ड्स यूएस, एटलीस्ट एज पर द रिपोर्ट्स। और स्पेशली जब बात आती है एनर्जी पॉलिसीज़ की, तो फेडरल टैक्सेशन और ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की अप्रूवल की, तब अल्बर्टा को लगता है दैट ओटावा उनकी बात सुनता नहीं है। ओटावा, जैसे कि मैं बता दूँ, कैपिटल सिटी है बेसिकली ऑफ द कनाडा। एंड यही फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट में फर्टाइल होने लग गई। एटलीस्ट दिस इज़ वॉट एज पर द इनिशियल रिपोर्ट्स। नाउ यहाँ पे सेपरेटिस्ट सर्ज इसीलिए हो रहा है क्योंकि अल्बर्टा में एक बेसिकली अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट APP का नाम का एक ग्रुप है जो काफ़ी एक्टिव है। नाउ इस ग्रुप का क्लियर एजेंडा है दैट अल्बर्टा को कनाडा से अलग करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना। नाउ बताया जा रहा है दैट APP, जैसा कि अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट, इस पार्टी ने एक पिटीशन ड्राइव स्टार्ट किया है जिसके तहत ये लोग टारगेट करना चाहते हैं अर्ली मई 2026 तक लगभग क्लोज टू 1.7 लाख सिग्नेचर्स कलेक्ट करना चाहते हैं। और ये सिग्नेचर कंप्लीट्स होने के बाद में अल्बर्टा में एक रेफरेंडम फोर्स किया जाएगा जिसमें लोगों से पूछा जाएगा दैट क्या वो कनाडा का हिस्सा रहना चाहते हैं या उस देश से अलग बनना चाहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ रियली अ रेड फ्लैग एटलीस्ट फ्रॉम कनाडाज पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक अल्बर्टा की जो रूलिंग कंजर्वेशन पार्टी है, इस पे कुछ MLAs का भी पिटीशन साइन होने वाला है जो ये मूवमेंट APP ने स्टार्ट किया है। और इन केस अगर UCP इसके ऊपर साइन कर देती है, दैट इज़ यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी, तो इसको एक पॉलिटिकल ट्रैक्शन भी मिल सकता है। एंड आई थिंक इसके आसार काफ़ी नज़र आ रहे हैं। नाउ इसमें एक्सपर्ट्स की माने तो फॉरेन कनेक्शन और US का एंगेजमेंट जो है वो काफ़ी हैवीली दिख रहा है। नाउ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अप्रैल 2025 से ही अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट लीडर्स ने वॉशिंगटन DC में जाकर यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स के साथ मल्टीपल मीटिंग्स की है। इस मीटिंग में एलिजिटली इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज डिस्कस हुई है और एक बहुत ही शॉकिंग पॉइंट सामने आया है। अगर अल्बर्टा को इंडिपेंडेंस मिल जाता है तो उसे सपोर्ट देने के लिए $500 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी का भी आइडिया US की तरफ से सजेस्ट किया है, और इसकी तैयारी में वो लोग रेडी है। और जैसे ही ये बात पब्लिक में हुई, कनाडा ने डिप्लोमेटिक अलार्म बेल्स को बजा दिया। नाउ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने क्लियरली बोल दिया है दैट उन्हें उम्मीद है दैट US कनाडा की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगा। ऑल्दो लगता नहीं है ये इससे ज़्यादा भी अग्रेसिव स्टेटमेंट इम्पोज करेंगे एटलीस्ट ऑन US, क्योंकि इन द एंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन लाइक कनाडा इज़ हाउ मच ओवरली डिपेंडेंट ऑन US। हालांकि US ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया है दैट वो सिविल ग्रुप से रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, बट उनका ऐसा सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करने का कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं है। बट एट द सेम टाइम हम लोग जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठते हैं जैसे कि स्कॉट बेसेंट, इनकी स्टेटमेंट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहते हैं दैट अल्बर्टियंस आर वेरी इंडिपेंडेंट पीपल। मतलब ये किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? इज इट इनडायरेक्टली ट्राइंग टू प्रोवोक अल्बर्टियंस टू गेट सेपरेट स्टेट फ्रॉम कनाडा? लेट्स से इस चीज़ को अगर अदर वे अराउंड कर दे और कनाडा वांट्स सम ऑफ द रीजन ऑफ द US, तो US तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ नेक्स्ट वॉर लाइक अ सिचुएशन बिटवीन इंडिया अमेरिका एंड कनाडा।
नाउ ऑब्वियसली ट्रम्प जो अपने फॉरेन रिलेशन स्क्रैप कर रहे हैं विद कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यूरोप फॉर दैट मैटर, कनाडा, तो ये कहीं ना कहीं उनकी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होता है और इवेंचुअली ये यूएस को कहीं ना कहीं आइसोलेट करेगा, जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कहा भी है। नाउ इसके चलते हुआ क्या है, मार्क कार्नी ने जो भी इनकी F-35 की परचेजिंग ऑर्डर की जो डील थी, इसको इन्होंने रिव्यू में डाल दिया है और ये अभी आगे सोचेंगे दैट इनको परचेज करना भी है या नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग कुछ चेन ऑफ इवेंट्स को एनालाइज करें फ्रॉम यूएस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, तो इन लोगों ने पहले कनाडा को ये कहा दैट आप चाइना के साथ डील को स्क्रैप कर दीजिए, फिर ये अभी अल्बर्टा में जो भी ये प्रोवोकिंग एक्शंस अभी इम्पोज कर रहे हैं टू APP, ऑल द सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये भी काफ़ी देखने के लिए मिलता है। नाउ आप लोगों का नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए दैट अल्बर्टा के लोग क्या चाहते हैं, डू दे वांट टू जॉइन यूएस और डू दे वांट टू स्टे इन कनाडा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली एंड बहुत ही शॉकिंगली, हालांकि ये कोई ऑफिशियल सर्वे नहीं है, ये बेसिकली एक ट्विटर पोल था, वहाँ पे 70% ऑफ कैनेडियंस या फिर अल्बर्टियंस ये चाहते हैं दैट हम लोग ऑलरेडी कनाडा में क्लोज टू 470-500 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट हमें उसके अगेंस्ट में कुछ मिलता नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से बेनिफिट्स, सब कुछ ओटावा में जाता है। सो वेरी सरप्राइजिंगली 70% ऑफ देम चोज टू गेट मर्ज विथ यूएस बेसिकली, एंड दैट्स अ रेड फ्लैग आई वुड से। नाउ अल्बर्टा का जो पॉलिटिकल आउटलुक है वो भी काफ़ी असमंजस से भरा हुआ है। यहाँ की जो प्रीमियर है डैनियला स्मिथ, ये माना जाता है कि ट्रम्प की काफ़ी करीबी है। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूँ, प्रीमियर ऑफ एनी प्रोविंस इन कनाडा इज़ एज गुड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। सो बताया जाता है ये ट्रम्प की काफ़ी करीबी है और ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स इशू करती है जो आगे वाले को काफ़ी कंफ्यूज कर दे। नाउ ये कहती है दैट ये कनाडा से अलग नहीं होना चाहती है, बट एक रेफरेंडम भी करा दीजिए, क्या पता लाइक लोगों का अगर मन होगा दैट दे वांट अ सेपरेट स्टेटहुड या फिर दे वांट टू मर्ज विद कनाडा और दे वांट टू मर्ज विद यूएस, सो ओनली रेफरेंडम और लेट्स से वोटिंग विल सजेस्ट। तो यहाँ की जो प्रीमियर है ये काफ़ी ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देती है जो कहीं ना कहीं इनकी नीयत पर भी काफ़ी शक पैदा करती है। नाउ जो ट्रीटमेंट यूएस कनाडा को दे रहा है, इसके चलते मेरा मानना ये है दैट कनाडा ने जो भी रिफ्ट बनाई थी इंडिया के साथ में ओवर द ईयर्स जस्टिन ट्रूडो की सरकार के वक्त, वो कहीं ना कहीं फिल इन हो जाएगी। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ और एंड मार्क माई वर्ड्स, इवेंचुअली कनाडा विल बिकम अ क्लोजर एलाई टू इंडिया। जो भी जस्टिन ट्रूडो के वक्त में जो भी हुआ था, आई थिंक इसको कहीं ना कहीं बैक स्टेप करके इंडिया कनाडा के साथ में इंडिया अपने रिलेशनशिप ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेगा। बट एट द सेम टाइम मार्क कार्नी उसी सेम पार्टी से आते हैं जिससे जस्टिन ट्रूडो आते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया विद कॉशन इस रिलेशनशिप को आगे डेफिनेटली प्रोग्रेस कर सकता है। नाउ इस इशू की तरफ एक्सेप्ट कनाडा या फिर यूएस, दोनों के अलावा और किसी कंट्री ने एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कोई इमीडिएट रिएक्शन अभी तक इशू नहीं की है। नाउ इस वीडियो की कंक्लूजन पॉइंट पे आ जाते हैं। नाउ बड़ा सवाल ये पैदा होता है दैट क्या अल्बर्टा इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है, एंड द ऑनेस्ट ट्रूथ इज़ बिल्कुल नहीं। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो ये है दैट यहाँ पे रीजनल फ्रस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, पॉलिटिकल पोलराइजेशन या फिर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट जैसे कि यूएस, ये काफ़ी डेंजरस मिक्स हो सकता है। प्लस अगर इस इवेंट को अगर ट्रैक्शन मिलता है, ठीक है, या फिर इसको एक टेल विंड्स मिलती है इस इवेंट को, तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं रहेगा जहाँ पे मे बी अल्बर्टा will demand its separate statehood probably। तो इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं। एज ऑफ नाउ एज एन एनालिस्ट आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, बट ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये इस किस दिशा में जाता है ये पूरा मोमेंट। नाउ इस टॉपिक पे वैसे मैं एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होती है तो आई डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और शॉर्ट अराउंड इट। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।